हाय। इस लेक्चर में हम सीखेंगे अवयवों पर संक्रियाएं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। तो है क्या संक्रियाएं, मतलब यहाँ पर क्या, या फिर इसका इंग्लिश वर्ड है ऑपरेशन। तो मैट्रिक्स में यानी कि अवयव में ये जो कहा गया है अवयवों पर संक्रियाएं, इसका मतलब आसान भाषा में ये कह सकते हैं कि किसी दो अवयवों को किस प्रकार हम उसको जोड़ सकते हैं, किस प्रकार से उसको घटा सकते हैं, और किस प्रकार से उसको हम दूसरे से गुना कर सकते हैं। इसी के बारे में हम सीखेंगे, जिसे हम कहा यहाँ पर कहते हैं अवयवों पर संक्रियाएं, राइट। उसमें सबसे पहला यहाँ पर क्या है, अवयवों का योग, एडिशन ऑफ टू मैट्रिसेस। कैसे हम दो अवयवों को ऐड करेंगे, ठीक है। तो किसी भी दो अवयवों को हम तभी ऐड कर सकते हैं जब उसका कोटि या इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डर समान हो, ठीक है। तभी उसको हम ऐड कर सकते हैं। ऐड कैसे करेंगे, उससे उसके संगत अवयवों को ऐड करके जो प्राप्त अवयव होगा वो हमारे दो अवयवों का योगफल कहलाएगा। जैसे देखिए यहाँ पर शब्दों में लिखा गया है अवयवों का योग, यानी कि एडिशन ऑफ मैट्रिसेस। तो यदि ए और बी समान कोटि के दो अवयव है तो उनका योग उनके संगत अवयवों के योग से प्राप्त होता है, राइट। उनके संगत अवयवों यानी क्या, हम एग्जाम्पल अभी लेंगे। उनके संगत अवयवों के योग से प्राप्त होता है। और किसी दो अवयवों के योग को कैसे सूचित किया जाता है वो यहाँ पर बताया गया है। किसी दो अवयव ए और बी के योग को ए प्लस बी या फिर बी प्लस ए से सूचित किया जाता है, राइट। तो ये क्या है, ये शब्दों में लिखा गया आपको है, दो अवयवों के योगफल को बताया गया है किस प्रकार किया जाता है, ठीक है। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे में क्या, मान के चलिए यहाँ पर दिया हुआ इस प्रकार से यहाँ लिखेंगे, यदि अवयव ए इज इक्वल टू मैट्रिक्स ए आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन, ठीक उसी प्रकार एक दूसरा अवयव बी दिया गया जिसमें मैंने लिखा बी आई जे ऑफ ऑर्डर एम क्रॉस एन। तो जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा, जैसे कि डिफिनीशन परिभाषा ये कहता है कि यदि किसी दो अवयवों को आपको जोड़ना है, उसका योग करना है, तो उनके कोटि समान होने चाहिए। इसलिए देखिए, एक अवयव ए का कोटि एम क्रॉस एन है, अवयव बी का भी कोटि एम क्रॉस एन है, यानी कि दोनों का कोटि समान है, राइट। तो इसका मुझे ऐड करना रहे तो कैसे ऐड करेंगे, यदि ए ये है और अवयव बी ये है तो ए प्लस बी आप क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी यहाँ पर इस प्रकार से लिख सकते हैं आप, ए आई जे प्लस बी आई जे, और इसका कोटि क्या हो जाएगा, यानी ऑर्डर एम क्रॉस एन हो जाएगा। इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। ये तो हो गया इसका बात। अगर आप चाहें सर बी प्लस ए क्या, तो बी प्लस ए कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा आपको, अवयव बी का अवयव पहले आएगा और अवयव ए का अवयव बाद में आएगा। तो अवयव बी यानी यहाँ पर लिख सकते हैं बी आई जे प्लस, और बाद में क्या आएगा ए आई जे, एंड द ऑर्डर विल बी सेम, कोटि समान रहेगा, ठीक है। इस प्रकार से किसी दो अवयव ए और बी का योगफल इस तरह से आप निकाल सकते हैं, राइट। अगर इस पे हम उदाहरण लें किस प्रकार से प्रैक्टिकली काम किया जाता है उसके बारे में बात करते हैं। देखिए यहाँ पर एक उदाहरण लेके आपको दिखाते हैं। मान के चलिए यहाँ पर क्या, एक अवयव मैंने ए ले लिया, ठीक है। इस प्रकार से 1 2 -3 3 2 1, इस प्रकार अवयव ए ले लिए। तो आपने अगर सारे लेक्चर फॉलो किया है तो आपको पता भी होगा कि अवयव ए का क्या कोटि है। इसका क्या कोटि हो जाएगा, 2 क्रॉस 3। 2 क्रॉस 3 क्यों होगा, क्योंकि अवयव ए के क्या है, 2 पंक्तियां हैं और 3 स्तंभ है, तो 2 क्रॉस 3 होगा, है ना। और उसी प्रकार मैंने एक अवयव बी ले लिया, अब मैंने इसमें लिखा 0 -2 और 3 3 5 एंड 6, इसका भी कोटि क्या 2 क्रॉस 3 होगा, ठीक है। अब हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, हमें a प्लस बी ज्ञात करना है, ठीक है। तो a प्लस बी कैसे आएगा, a प्लस बी यानी कि आप यहाँ पर अब क्या लिखोगे, अवयव ए पहले अवयव ए लिख लीजिए जिसमें अवयव है 1 2 -3 3
2 और 1, ठीक है। उसके बाद क्या है, प्लस प्लस आप दे दोगे, और क्या है अवयव बी अब आएगा, तो ये है 0 -2 और 3, और क्या है 3 5 एंड 6 है, इस प्रकार से है। तो अब यहाँ पर क्या करना है, a प्लस बी अब आप निकालोगे कैसे वो देखो। a प्लस बी आप यहाँ से ज्ञात कर रहे हो, तो अवयव a पहले आएगा, उसके बाद प्लस a प्लस आपने ले लिया और अवयव b बाद में है, इस प्रकार से आपने लिख लिया। अब यहाँ से क्या आपका है, चूंकि आपने यहाँ पर देखा क्या लिखा हुआ है, दो अवयवों का योग उनका योग उनके संगत अवयवों के योग से प्राप्त होता है। तो संगत अवयव क्या, तो देखिए 1 का संगत अवयव कौन हो जाएगा, 0 होगा, इसलिए यहाँ पर क्या लिखेंगे 1 + 0, ठीक है। 2 का संगत अवयव कौन होगा, तो -2 होगा, यहाँ लिखेंगे 2 और -2, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस, वापस माइनस हमें मिलेगा। इसके लिए आइए, तो -3 का संगत अवयव कौन हो जाएगा, प्लस में 3, लिख सकते हैं -3 और +3, है ना क्लियर। इसके बाद क्या है, ये 3, तो इसका संगत अवयव क्या हो जाएगा, ये वाला 3, तो हम लिख सकते हैं 3 + 3, राइट। उसके पश्चात क्या है, 2 का संगत अवयव 5 होगा, तो आप यहाँ लिख सकते हैं 2 + 5। 1 का संगत अवयव कौन होगा, 6 होगा, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 + 6, ठीक है। अब इनको क्या करोगे, आप सॉल्व करोगे, तो 1 + 0 क्या मिलेगा, 0 मिलेगा, और 2 - 2 कितना हो जाएगा, 0 होगा, -3 + 3 0 ही मिलेगा आपको, ठीक है। 3 + 3 6 आ जाएगा, 5 + 2 7, 1 + 6 7, 2 × 3, राइट। तो इस प्रकार आपने क्या किया, a + b आपने ज्ञात किया, ठीक है। इसमें कुछ और हम ऐड करना चाहेंगे, जैसे देखिए यदि आपने a + b निकाला, अवयव a ये है, अवयव b ये है, आपने क्या ज्ञात किया, a + b, ठीक है। तो a + b आपने निकाला, तो आपको फाइनल अवयव ही आया। फर्स्ट पंक्ति में आपका तीनों अवयव 0 आया, सेकंड पंक्ति में 6 7 7 आया, राइट। यदि आप इसे a + b ना निकाल करके यदि आप b + a भी निकालेंगे, तभी आपका आंसर यही होगा, आंसर चेंज नहीं होगा, राइट। तो ध्यान रखिएगा, कोई अवयव दिया हुआ है, कोई 2 अवयव दिया हुआ है, यदि उनका आपको योग निकालना है, ठीक है, तो आप चाहो तो a + b निकालो, चाहे b + a निकालो, आंसर आपका सेम रहेगा, वो नहीं बदलेगा, ठीक है। परंतु यही चीज है कि सेकंड में हम क्या करेंगे, सेकंड यहाँ सीखेंगे अवयवों का अंतर, तो अवयवों का अंतर में थोड़ा सा चेंज रहेगा, परंतु यहाँ पर क्या है, अवयवों के योग में आप चाहे b + a निकाले, चाहे आप a + b निकालें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका आंसर सेम रहेगा, ओके।